लंबे समय के इंतजार के बाद पोस्टमार्टम जो सेकेंड बार हुआ है और उसके बाद जो है परिवार ने ये तय किया है कि ट्यूशा का जो अंतिम संस्कार है वो राजधानी भोपाल के भदभदा घाट पर किया जाएगा। भदभदा विश्राम घाट पे 5 बजे शाम को जो परिवार ने तय किया है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कल परिवार को मिल जाएगी। दिल्ली क्योंकि पैतृक घर है, लेकिन दिल्ली बॉडी को ले जाने के लिए जो डॉक्टर से बात हुई है वो शायद संभव नहीं है। बॉडी डिकम्पोज जो है वो होना शुरू हो गई थी और वो स्थिति नहीं है कि वो बॉडी को वहाँ पर ले जाए। यही कारण है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में जो सेकंड पीएम था वो सेकंड पीएम लगातार जो है वो जारी है, यानी करीब 2 घंटे का वक्त और लगेगा। 10:30 से ये पीएम शुरू हुआ था, तो शाम को 5 बजे परिवार ने ये तय किया है कि इस अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। यहाँ पे उनके परिजन बात कर रहे हैं मीडिया से। सर, अंतिम संस्कार को लेके क्या परिवार ने तय किया? सर, अंतिम संस्कार जो है यही तय किया गया है कि अब ये संभव नहीं है कि इसको वहाँ पे हम पहुँच पाएँ दिल्ली इसके शरीर के साथ। तो भदभदा में जो यहीं पर एक शमशान है वहाँ पे आज शाम 5 बजे उसका अंतिम संस्कार जो है नियोजित किया गया है। आप लोगों ने बॉडी देखी है, किस कंडीशन में है? नहीं, मैंने नहीं देखी सर। तुषा के छोटे भाई हर्षित ने देखा है, तो किस कंडीशन में क्या है वो उसी ने देखी। हालांकि उसके बाद काफ़ी भावुक तब से हो चुका है और बातचीत कर पाने में भी मुश्किल हो रही है सर। ठीक है, आज शाम 5 बजे भदभदा पे अंतिम संस्कार। जी, आज शाम 5 बजे भदभदा पर जो भी उसके भाग्य में था वो आज यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी चल रही है सर, अभी उसमें और समय लगेगा। ये सर कोई न्योते की चीज़ थोड़ी होती है कि जो है उसको बुला रहे हैं उसको नहीं बुला रहे हैं। इसमें तो अपनी जिसका जिससे लगाव है या जिससे श्रद्धा है वो अपने आप ही उस चीज़ में सम्मिलित होता है। ये तो अपने सिद्धांत की और प्रेम की बात होती है, तो जो अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है वो उस चीज़ में सम्मिलित होता है। पीएम रिपोर्ट कब तक मिलेगी आप लोग को? पोस्टमार्टम में सर अभी मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 घंटा अभी और लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर अभी बचा हुआ है। कोई भी आदमी इसका असेसमेंट कर सकता है, कोई भी आदमी जो है इसका इंट्रोस्पेक्शन करके जान सकता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं डिज़र्व करता हूँ, और जो कुछ करा है उसका पश्चाताप अगर हो तो अपने जो वो जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, सारे सत्य को सामने लाएं। यही जो है उनका करना बनता है। बाकी श्रद्धांजलि देने के लिए ना किसी को जो है बुलाया जाता है, ना किसी को रोका जाता है। तो ये एक निजी विषय होता है। आपका कितना प्रेम था, आपकी कितनी श्रद्धा थी दिवंगत आत्मा के साथ, उसके अंतिम संस्कार में लोग जो है अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर सम्मिलित होने का या ना सम्मिलित होने का फैसला करते हैं। ये एक निजी विषय है। क्योंकि अब ये सवाल होने लगा है परिजन से कि जो ट्यूशा के जो पति हैं आरोपी समर सिंह, जो कि पुलिस रिमांड पर, क्या उन्हें भी जो है अंतिम संस्कार में शामिल किया जाएगा। लेकिन उनका ये जवाब था कि ऐसे मसलों पर, ऐसे मौक़ों पर जो है वो किसी तरीके का निमंत्रण नहीं दिया जाता है। यदि कोई आना जाए श्रद्धांजलि देने या अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहे तो वो हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि समर सिंह इस समय जो है वो पुलिस रिमांड पर है, गिरिवाला सिंह उनकी सास जो है इस समय जो है वो अपने घर पर है, तो परिवार जो है यदि बात करें ससुराल पक्ष, तो ये देखना होगा कि जब अंतिम संस्कार होगा कि परिवार जो ससुराल पक्ष है, सास है, पति है या देवर है या और भी रिश्तेदार वो क्या शामिल होंगे। लेकिन परिवार ने ये तय किया है कि अब अंतिम संस्कार जो है राजधानी भोपाल में शाम 5 बजे किया जाएगा। कैमरामैन चंचल के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।